शांति शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रूपदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा शांति रेधि जतोजतः समयस्य ततनो अरुणक्रोशं न कुरु प्रजाभ्यो न पशुभ्यः शांत भवतु। बैठिए सभी लोग विराजमान हो लीजिए। सभी बैठे विराजमान हो अपने मन और वाणी को पवित्र बनाने के लिए कुछ समय हरि नाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात भागवत की पावन पुनीत परम पवित्र यह कथा प्रारंभ होगी। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे। करुणा करुणा वर्णालय भक्त वांछल कल्पतरु प्रणतवत पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय कृतमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत के पालन करता पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण जी महाराज के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नगर की अधिष्ठात्र देवी मां खीरापति के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वरों को देने वाली वीणा को बजाने वाली मां शारदा सरस्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम। अजन्म नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी संत बलवंत ऐसे हरवंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिस भूमि पर यह कथा चल रही है ऐसे पावन धरा भूमि धर्म नगरी बरहेटा को बारंबार प्रणाम। आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। आइए कल की कथा के प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया किस प्रकार भगवान अत्रि अनसुईया के यहाँ दत्तात्रेय रूप धारण करके प्रकट होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय भगवान की आगे चल के वामन अवतार की हमने कथा सुनी। कश्यप अदिति के यहाँ वामन भगवान प्रकट होकर आए। वामन अवतार हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते ही राजन कि राजन आगे की कथा में एक बड़ी सुंदर कथा आ रही है। आसीत गिरिवरो राजे त्रिकूटायति विश्वता। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटायति विश्वता। एक हाथी एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर वह हाथी अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ रहा करता था। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटायति विश्वता। पत्नी पुत्रों के साथ वह हाथी त्रिकूट पर्वत पर था। उस पर्वत पर हरे भरे झाड़ वृक्ष फलदार वृक्ष लगे थे। कोयल हंस इत्यादि सुंदर सुंदर पक्षियों की चहचहाने की आवाजें आ रही हैं। बड़ा रमणीक स्थान है वह त्रिकूट पर्वत। एक दिन हाथी की पत्नी
पत्नी और हाथी के पुत्रों को प्यास लगी। हाथी की पत्नी अपने पति से कहने लगी, स्वामी हमें कई दिनों से हमने भोजन प्यास पानी नहीं पिया, प्यास लगी है, पानी कहाँ मिले, हमारी खुदा तरफ से कैसे हो, हमारी प्यास कैसे बुझे? स्वामी हमारे पुत्रों ने कई दिनों से जल पानी नहीं पिया। तब हाथी कहने लगा, देवी यहाँ दूर दूर तक कोई झरना तालाब नहीं, दूर दूर तक कोई सरोवर नहीं, केवल मात्र एक ही सरोवर है। त्रिकूट पर्वत के नीचे पानी है। कवि का बहुत अच्छा भाव है, पानी कहाँ होता है? नीचे। ऊपर पानी नाट के नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। ऊंचे पानी नाट के नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए और ऊंचा प्यासा जाए। प्यारे, पानी की प्रकृति क्या है? जल। जल की प्रकृति शीतलता है, शील। पानी ऊपर गिराओगे तो नीचे ही आएगा, नीचे से कहीं ऊपर जाते पानी नहीं देखा गया है, नहीं। तब जाता है ऊष्मा के रूप में जाता है। पानी के 3 गुण होते हैं, द्रव, ठोस, गैस। विज्ञान कहती है ठोस में वो बर्फ बन जाता है, गर्म करो तो गैस बन जाता है। लेकिन पानी की, जल की प्रकृति जो है, मूल प्रकृति क्या है? शीतलता, ठंडाई। और अग्नि की प्रकृति क्या है? गर्म। अग्नि गर्म होती है। कबीर दास का बड़ा सुंदर भाव है, ऊंचे पानी नाट के नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। प्यारे, यहाँ पर नम्रता की बात आती है। बड़कपन कहाँ है? बड़कपन किसी को नीचा दिखाने में नहीं, किसी को गले लगाने में है, यही तो बड़कपन है। बड़े होने का तरीका क्या है? हाथी अपनी पत्नी से कहने लगा, देवी यहाँ दूर दूर तक कोई सरोवर नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, केवल पर्वत के नीचे मात्र एक सरोवर है, जिस सरोवर में सुंदर शीतल जल प्रवाहित होता है। एक झरना है, वहीं पर जल प्रवाहित होता है। हाथी की पत्नी और हाथी के पुत्र जल पीने के लिए सरोवर की ओर चल दिए। जल पीने के लिए, जलपान करने के लिए सरोवर के पास पहुंचे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन यह गज ग्राही की कथा है। गज और ग्राही की कथा यहाँ पर आती है। हाथी अपनी पत्नियों को लेकर चला गया जलपान करने के लिए। जैसे सरोवर के निकट पहुंचा, तैसे हाथी ने क्या देखा? हाथी कहने लगा पत्नी से, देवी ऐसा करो, सबसे पहले हमारे पुत्र पानी पी लें, तुम पानी पी लो, सब लोग पानी जलपान कर लेंगे। उसके बाद जलपान करने के बाद आप लौटने लगोगे, फिर मैं जाऊंगा सरोवर में प्रवेश करूंगा। हाथी ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, हे बेटा, हे वत्स, तुम जलपान करो। प्यारे, इस प्रकार से हाथी की पत्नी और पुत्र जलपान करने लगे। पत्नी पुत्रों ने जल का पान किया, एक दूसरे की सूंड से एक दूसरे को जल क्रीड़ा चल रही है। हाथी देखना पानी में जाता है, सूंड से जल लेता और ऐसा फुहारे मारता है, बोले गणेश भगवान की। और हाथी इतना पूजनीय जीव है जिनमें साक्षात गणपति का स्थान है। गणेश जी का शीश लगा था, हाथी का शीश गणेश जी को। बाबा जी आते, संत जी हाथी लेकर, देखना गांव में भीड़ लग जाएगी, घंटी बजेगी, पीछे पीछे बच्चे जाते दर्शन करने। हाथी का दर्शन, भगवान गणेश का दर्शन शुभ माना गया है। बीच मार्ग में अगर हाथी का दर्शन हो जाए, ये समझ लो आपका जीवन धन्य हो गया। गणेश जी के साक्षात दर्शन माने गए। बोलो गणेश भगवान की। हाथी की पत्नी और पुत्र जो है जल क्रीड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की जल लिया सूंड में जल लेकर एक दूसरे को फुहारे कर स्नान करा रहे हैं। जल क्रीड़ा होने के बाद पत्नी पुत्र बाहर निकले। पुत्र कहने लगे, पिताजी हमने जलपान कर लिया, स्नान कर लिया, अब आप जाओ सरोवर में स्नान करो। हे पिताजी, हाथी ने कहा, ठीक है तुम रुकना, मैं अभी आ रहा हूं सरोवर से। हाथी जल में प्रवेश किया और प्रवेश करने के लिए जैसे ही
हाथी ने जलपान करने के लिए हुआ। जल में एक ग्राह रहता था, ग्राह यानी मगरा, मगर उस मगर ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी सोचने लगा ये कौन सा जीव है जिसने मेरा पैर पकड़ लिया। और मगर की शक्ति होती है जल के अंदर, मगर की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। जल का राजा मगर और जंगल का राजा शेर। जल के अंदर मगर की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। 84 लाख जीवों में ऐसा कोई जीव नहीं जो मगर को हरा दिया। मगर इतना शक्तिशाली रहता है केवल जल के अंदर, जल के बाहर नहीं। जल के अंदर जिस जीव की 1000 गुना शक्ति बढ़ जाए, हाथी का पैर पकड़ लेता। हाथी सोचा, विचार करने लगा, क्या पता दलदल में तो मेरा पैर नहीं चला गया। धीरे धीरे वह ग्राह, धीरे धीरे वो मगर हाथी को खींचते खींचते गहरे जल में ले गया। हाथी विचार करने लगा, यह विचार करने की बात है, अब तो ये कोई भयानक जीव है जल का, मेरे प्राण बचने वाले नहीं। हाथी ने बुलाया अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे देवी, हे बेटा सुनो तो, मेरे प्राण संकट में हैं। हाथी की पत्नी और पुत्रों ने देखा, पुत्र कहने लगे, मां अपने पिताजी संकट में हैं, उनको किसी जीव ने पकड़ लिया, चलो अपन पिताजी को बचाने के लिए चले। हाथी की पत्नी और पुत्र सभी हाथी को बचाने के लिए चले गए। एक दूसरे की पूंछ में सूल फंसाई और हाथी को खींच रहे सूल से, लेकिन खींच नहीं पाए जोर से। समय व्यतीत हुआ, काफी समय लग गया, लेकिन हाथी निकलने नहीं पा रहा। हाथी की पत्नी कह रही, बेटा तुम्हारे पिताजी को किसी बड़े जीव ने पकड़ लिया है, अब तुम्हारे पिताजी बचने वाले नहीं, किसी बड़े जीव ने पकड़ लिया। क्या पता तुम्हारे पिता के प्राण संकट में है, ऐसा न हो कि वो जीव हमको भी खा जाए। तो ऐसा करें, पिताजी तो ठीक है, अब हम इस स्थान को छोड़ दें। हाथी ने इतनी बात सुनी, वह पत्नी जो सुख दुख में काम पड़ती, आप देखो विपत्ति के समय यह देवी मेरे को छोड़ के जा रही है। हाथी विचार कर रहा, पुत्र और पत्नी सभी हाथी को छोड़कर मुड़कर पर्वत की ओर चढ़ने लगे। हाथी देख रहा है, चिल्ला रहा है, कराह रहा है, विलाप कर रहा है। हाथी कह रहा है, पुत्रो, हे पत्नी, हे देवी, हे बेटा, मेरे प्राण बचाओ, मेरे प्राण संकट में हैं। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हाथी विचार कर रहा है, मेरे प्राण कैसे बचे, जिन पुत्रों के लिए मैंने सारा जीवन व्यतीत कर दिया, रोटी पानी कपड़ा मकान जिनके लिए लगा दो और बुढ़ापे में अनाथ आश्रम में पहुंचा दे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बुढ़ापे में झन्ना के अनाथ आश्रम में पहुंच गए दत्ताजी, और उन्हें दत्ताजी ने अपने बाल बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए अंग्रेजी मीडियम में काशी बनारस बंबई अमेरिका सब कर दिया। ये पुत्र का धर्म क्या होता है, पत्नी का धर्म क्या होता है, पिता का धर्म क्या होता है, ये गजग्राही की कथा हमें सिखा रही है। पुत्र कैसा है। पुत्रों ने हाथी का साथ छोड़ दिया। हाथी सोच रहा है, देखो आज अपने ही मेरा हाथ साथ छोड़ रहे, बताओ, सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुंदर भजन है। सुख में सभी काम आते हैं, लेकिन दुख के समय, विपत्ति के समय कोई नहीं आता। कहते भी हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। हम जब अच्छे थे तब हमने उस परमात्मा का ध्यान नहीं किया। हमने जब अच्छे थे, जब हमारे हाथ पैर चल रहे थे, हमने अपने बाल बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, तभी तो आज हमारे बाल बच्चे हमारा साथ छोड़ रहे। तनक तनक से बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बात अगर बोल दो बच्चे करें, पापा जी टेंशन मत,
8 साल के जिन्हें टेंशन हो गई, बताओ कौन सी कमाई कर रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। टेंशन जानते हो टेंशन किसका नाम है? टेंशन तो राजा महाराजा को रहती है। टेंशन तो उनके ऊपर है जिनके भार में पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा राज्य, उन्हें टेंशन होती। बताओ जो खा पी रहे, कपड़ा, ड्रेस, स्कूल, कॉपी, पुस्तक सब कुछ है। तनक तनक से बच्चे 8-8 साल के कह रहे टेंशन न दो। तो प्यारे हमारे संस्कार हैं। यहाँ पर कथा आती, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन आगे हाथी विचार कर रहा है, बताओ मेरी पत्नी मेरे पुत्रों ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ पर जाऊं। हाथी ने सोचते हुए सोच रहा है संसार के लोगों से संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा। संसार करना, जहां कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। प्यारे हाथी विचार कर रहा है आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। किससे आशा कर रहे हो? जिससे तुम आशा कर रहे हो, जिससे तुम लगन लगा रहे हो, कोई तुम्हारा धोखा देगा। कोई आदमी धोखा देता जो अपना होता है। आदमी को दुख कोई दूसरा देने वाला नहीं, अपने ही खास होते हैं दुख देने वाले। कोई बाहर का कोई तुम्हारा दुश्मन है क्या? बाहर का कोई तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारी पंचायत सुने। तुम्हारे जीवन में केवल दुख का कारण, तुम्हारे जीवन में केवल दुख का कारण तुम्हारे अपने ही लोग हैं। मनुष्य दुखी नहीं होता। हाथी विचार कर रहा है संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जहाँ कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना, कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो उनको भजता है प्रभु आप बचाते हैं, जो उनको भजता है प्रभु आगे बताते हैं। संसार के लोगों से आसान किया करना, जहाँ कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जहाँ कोई नहीं अपना सिया राम जपा। इतना करके हाथी सोच रहा है, विचार कर रहा है, हे प्रभु इस संसार वाले स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। स्वार्थ की ये दुनिया है। भाई बंधु, माता पिता, भाई बंधु, पुत्र नाते रिश्तेदार सब व्यर्थ के हैं।
समय आने पर सब साथ छोड़ देते प्रभु, अब मैं क्या करूं? हाथी ने क्या किया, उस सरोवर में कष्ट कमल लगा हुआ था, हाथी ने कमल का फूल तोड़ा, कमल का फूल तोड़ के सूंड से हाथ फूल तोड़ के भगवान का ध्यान करने लगा, नारायण का। नमस्ते कमलापते, नमस्ते लक्ष्मीपते, ते नमो नमः। हाथी ने उस गज ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान नारायण प्रभु प्रकट हो गए, भगवान नारायण प्रभु शंख चक्र सुदर्शन से लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो जाते हैं। जब गरुड़ पुकारे प्रभु आसन से धारे, भगवान गरुड़ की इस गरुड़ पुकार को सुनकर गरुड़ ने कहा संसार में हाथी कह रहा, संसार में हाथी ने देवताओं की वंदना की, हाथी बुला रहा इंद्र वरुण कुबेर अग्नि मारुत धाता विधाता वसु रुद्र सभी देवताओं की 33 कोट के देवताओं की वंदना की, लेकिन आकाश मार्ग में सभी देवता देख रहे, इंद्र देख रहे पवन देव की तरफ, पवन देख रहे वरुण देव की तरफ, वरुण देव देख रहे शंकर जी की तरफ, शंकर जी दुर्गा माई की तरफ, दुर्गा माई लक्ष्मी माई की तरफ, लेकर कोई आगे आने वाला नहीं। हाथी ने बहुवचन का प्रयोग किया था। आज जैसे हम यहाँ से किसी को बुलाए भैया आ जाओ, अब इतने लोगों में किसको बुलाए, हाथ तो सबने देखा, लेकिन किसी का नाम लेके बुलाएंगे ना तो बीच समाज में पता चलेगा गुरुजी किसी का नाम लेके बुला रहे। तो हाथी ने गलती क्या कर दी, सभी देवताओं को बुला लिया। अब सबरे देवता आ गए, एक दूसरे पर निर्भर है, ये काम करेगा ये काम करेगा, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं। बोले कृष्ण का नहीं लाल की। हाथी ने क्या देखा, उन सभी देवताओं में केवल विष्णु भगवान नहीं। तब हाथी ने सरोवर से फूल तोड़ा, भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान विष्णु का ध्यान किया। मेरी सुन कर करुण पुकार सामेरा आएगा, मेरी सुन कर करुण पुकार सामेरा आएगा, मेरी सुन कर करुण पुकार सामेरा आएगा, मेरी सुन कर पुकार सामेरा आएगा। आएगा मैया आएगा, आएगा मैया आएगा, प्रेम सुधा बरसाएगा, प्रेम सुधा बरसाएगा, मुझे पूरा है विश्वास सामेरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सामेरा आएगा। भगवान नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस सरोवर से हाथी ने कमल का फूल अपनी सूंड से कमल का फूल तोड़ा। कमल का फूल तोड़ने के बाद भगवान नारायण का ध्यान करने लगा। हे प्रभु, संसार में सभी देवता स्वार्थी हैं, इस संसार में जितने देवता हैं ना सब स्वार्थ के हैं, सब आकाश मार्ग में देख रहे, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। हे भगवान, आपके सिवा कोई नहीं मेरा, छोटे में सखा और नाते, छोटे में सखा और नाते, छोटे में सखा और नाते, तन पे दिल का राज छिपाते, तन पे दिल का राज छिपाते, तेरे दिल का राज छिपाते, तेरे दिल का राज छिपाते, पूरा है विश्वास सामेरा आएगा, मेरी सुन कर करुण पुकार सामेरा आएगा, मेरी सुन कर पुकार सामेरा आएगा। हाथी सोचने लगा, हे प्रभु, हे भगवान नारायण, हे भगवान विष्णु, मेरी पत्नी ने, मेरे पुत्रों ने मेरा साथ छोड़ दिया, इस संसार में केवल आप ही हैं। हाथी भगवान का ध्यान कर रहा है और गजनी ग्राहिणी नशा पैर पकड़ के रखा है, 4 पैर वाला हाथी 3 पैर से खड़े होकर भगवान का ध्यान कर रहा है। अब ये हाथी सोच रहा है मैं बचने वाला नहीं, मेरे को बचाने वाला केवल एक ही है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बेस कम कर लिया तभी बेस कम हमने माइक की मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न उसका होगा जिसके रक्षक कृपा निधान।
अब मेरे प्राण संकट में जाने वाला हूँ, लेकिन मरते समय भगवान आप ही अंतिम आशा हो। संसार के लोगों ने, पति ने, पुत्रों ने, सभी ने साथ छोड़ दिया। हे भगवान, मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हो। नारायण प्रभु क्षीर सागर में बैठे हैं, वैकुंठ लोक में, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित भगवान श्री हरि नारायण विष्णु। जैसे भगवान विष्णु ने हाथी की करुण पुकार सुनी, भगवान विष्णु अपने गरुड़ आसन को छोड़कर हाथी को बचाने के लिए वहां पर पहुंच गए। मेरी सुन कर करुण पुकार सावेरा आएगा, मेरी सुन कर करुण पुकार सावेरा आएगा, आएगा भाई आएगा, आएगा भाई आएगा, प्रेम सुधा बरसाएगा, प्रेम सुधा बरसाएगा, मुझे पूरा है विश्वास सावेरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सावेरा आएगा, मेरी सुन कर करुण पुकार सावेरा आएगा, मेरी सुन कर करुण पुकार सावेरा आएगा। हाथी की पुकार सुनने के बाद भगवान नारायण प्रभु हाथी के सामने प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रभु ने क्या किया, हाथी को जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, अपने चक्र से भगवान हाथी उस दिव्य रूप में एक राजकुमार के रूप में प्रकट हो गया। हाथ जोड़ के कहने लगा कि नारायण प्रभु आप धन्य हो, आज आपने मुझे इस हाथी की योनि से मुक्त कर दिया। प्रभु हजारों वर्ष से मैं हाथी बन के यहाँ भटक रहा हूँ। हे प्रभु, नारायण प्रभु कहने लगे, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अभी तुम हाथी थे, अब तुम सुंदर राजकुमार बन गए। वह हाथ जोड़ के कहने लगा, हे भगवान, द्रविण देश दक्षिण दिशा इंद्रदुम्न मेरा नाम। हे भगवान विष्णु, द्रविण देश का राजा हूं मैं। द्रविण देश यानी दक्षिण देश, दक्षिण प्रांत का मैं एक राजा था। मेरा नाम इंद्रदुम्न है। एक दिन मुझे राजमत का इतना अभिमान आ गया, एक बार मैं एक स्थान पर बैठकर भगवान के पूजन में लीन था, भजन कीर्तन कर रहा था। हे भगवान, मेरे सामने से बड़े बड़े साधु संत महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी मेरे सामने से गुजरे। अत्रि, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, मरीचि, दुर्वासा, च्यवन, बड़े बड़े महात्मा मेरे सामने से निकल रहे थे। उन्होंने मेरे को प्रणाम किया कि भाई साहब, बड़े बड़े महात्माओं ने मेरे को प्रणाम किया। भगवान, मैंने उनके नमस्कार का, उनकी राम भगत का कोई जवाब नहीं दिया। कोई अगर हमें राम राम करे, उसकी राम राम का जवाब अवश्य दे। कोई हमें पालागी कहे तो खुश रहो अवश्य कहे। ऐसा नहीं कि मुंह में घी लगा के बैठे हैं। ये तो हमारा सम्मान है कि हमें सर पर है। ये तो हमारा लोग आदर करते हैं कि राम राम कर रहे भैया जी, राम राम। शानी देखना, पहले समय में जवाब देना चाहिए। कोई राम राम कर रहा है, उसको राम राम करे। ये हमारी सनातन संस्कृति है। जीव हमें भगवान का नाम हो। नाम तो केवल एक बहाना है, लेकिन आदर सत्कार ही बताना है। एक दूसरे का मान हो जाता है उसमें। भैया बैठो, राम राम, हमें उसके उत्तर देना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आगे ये जो राजा इंद्रदुम्न है, भगवान नारायण को अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहा है। प्रभु, द्रविड़ देश दक्षिण दिशा इंद्रदुम्न मेरा नाम। हे भगवान, मैं द्रविड़ देश का राजा इंद्रदुम्न हूँ। एक दिन बड़े बड़े साधु संत महात्मा मेरे सामने से गुजरे। उन्होंने मेरे को प्रणाम किया। मेरे को प्रणाम किया, मैंने उनके प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया। उनमें दुर्वासा थे, जिनको क्रोध आ गया। बताओ कितना अभिमानी राजा है, इतनी तर्क शक्ति, बुद्धिमान, नीति ज्ञान, नीतज्ञ होने के बाद, सर्वगुण संपन्न होने के बाद इसको अभिमान आ गया, धन का, शक्ति का अभिमान आ गया। दुर्वासा ने मेरे को श्राप दे दिया कि जाओ राजन, तुम्हें अपने राजपद पर इतना अभिमान है, घमंड है, हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम्हारे पास शक्ति तो होगी, तुम्हारे पास शरीर तो होगा, लेकिन तुम्हें शक्ति का ज्ञान नहीं होगा। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते, तुम हाथी बन जाओ। बोले बड़े भगवान की। इंद्रदुम्न नाम का राजा
भटकने लगा, कहने लगा हे प्रभु, हे कृषि भाई, हे महात्मा जी, मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे इस हाथी की योनि से मुक्ति कब मिलेगी हे भगवान। तब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर मेरे को कहा, एक बार तुम हाथी बन के त्रिकूट पर्वत पर रहोगे, पत्नी और पुत्रों को जब प्यास लगेगी ना, त्रिकूट पर्वत के नीचे उतरोगे, उसी समय जल पीने के लिए सरोवर में जैसे तुम जाओगे, तैसे ही जल पीने के लिए प्रवेश करोगे, सरोवर में पहला चरण तुम्हारा पैर रखोगे तो ग्राह पकड़ लेगा, तुम सबकी वंदना करोगे, पत्नी पुत्रों को बुलाओगे, लेकिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। जब तुम नारायण की भक्ति करोगे, नारायण का ध्यान करोगे, भगवान स्वयं भगवान नारायण तुमको बचाने आएंगे। हे प्रभु, इस प्रकार आज मुझे इस हाथी की योनि से मुक्ति मिली। हे भगवान, आप धन्य हो। वह हाथी जय जयकार करने लगा, वह इंद्रनंदन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, आगे हाथी का तो मोक्ष हो गया, अब ये ग्राह कौन था? मगरा। ये मगर जो था ना, ये कौन था? इनकी भी एक कथा है मगर की। ये जो मगर था ना, एक बार एक महात्मा जी जल में स्नान करने जाए, बार बार उनको तंग करे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे महात्मा जी स्नान किया करते थे, ब्रह्म काल का मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त होता है। स्नान करने के लिए पवित्र नदी में महात्मा जी ने चरण रखा, जैसे ध्यान किया, स्नान करने लगे। यह राजकुमार, गंधर्व लोक का एक राजकुमार था। ये महात्मा जी को डराने के लिए जल में डुबका इसने लगाया और महात्मा जी का पैर पकड़ लिया। महात्मा जी घबरा गए और दूर से डुबका साध के बाहर जाके कहने लगा, महात्मा जी आप डरा गए हो, मैंने आपका पैर पकड़ लिया। महात्मा जी को क्रोध आ गया, रे दुष्ट, तुम साधु महात्माओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जल में रहने का इतना ही शौक है ना, तुम मगर बन जाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये मगरा बन गए, मगर। इसको भी अपनी योनि से मुक्ति मिली, मगर की योनि से। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, इस प्रकार से यह गजग्राह की कथा हुई। आगे चलिए सागर मंथन की कथा आती है। सागर मंथन, जिस सागर मंथन में इंद्रलोक से, अमरावती से जितनी संपत्तियां थी सब समुद्र में फेंक दी गई। पुनः उनको प्राप्त करने के लिए संधि की गई। पहली बार देवता और राक्षसों में संधि हुई। कहीं हिरण शेर एक साथ मिल सकते नहीं, लेकिन इतिहास में हुआ है। देवता राक्षस एक साथ रह सकते नहीं, लेकिन इतिहास में ऐसा हो गया है। देवताओं के राजा महाराज बलि, एक बार की बात है, राजा बलि और देवताओं के, राक्षसों के राजा महाराज बलि और देवताओं के राजा महाराज इंद्र जो हैं, इन दोनों के बीच संधि हुई। सागर मंथन चल रहा है। मंदराचल नाम के पर्वत की मथानी बनाई गई, बांसुरी नाग की रस्सी बनाई गई। सागर मंथन चल रहा है। श्री मणिरम वृक्ष ससिधेनु धन धनवंतर विश्वाद। श्री मणि रंबा वारुणी अमय संग गजराज, कल्प वृक्ष ससिधेनु धन धनवंतर विश्वाद। प्यारे, सागर मंथन हुआ। सागर मंथन से मणियां प्रकट हुई। 5 प्रकार की मणि होती। सेमंतक मणि, सेमंतक मणि महाराज प्रसेनजीत के पास थी। जिस मणि की चोरी भगवान द्वारकाधीश को लग गई, सेमंतक मणि, देवी पुराण की पहली कथा है सेमंतक मणि की। सेमंतक मणि की चोरी का लांछन लग गया। ये सेमंतक मणि सूर्य के भांति प्रकाश करती थी, शीतल प्रकाश सूर्यदेव ने दी थी। 5 प्रकार की मणियां निकली। सेमंतक मणि, कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि निकली भगवान नारायण ने अपने यहाँ रखी। एक मणि निकली सेमंतक मणि, कौस्तुभ मणि, पारस मणि। पारस मणि कहां चले गई? पारस पथरिया कुबेर के भंडार में। पारस कौन है? जो लोहे को छिपा दे तो सोना बन जाए। श्री मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बालकांड में स्पष्ट लिखा है, पारस मणि और सत्संग के विषय में, सट सुटे रही सट
पारस मणि के चिगने से जंग लगा हुआ सोना भी, लोहा भी सोना बन जाता है पारस के। इसी प्रकार प्यारे 60 व्यक्ति 60 शुद्ध रही सत्संगति पाई 60, यानी 60 प्रकार का जो व्यक्ति होता है ना, मूर्ख प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी, ऐसे 60 व्यक्ति भी सत्संग के प्रभाव से वो भी सुधर जाते हैं, उनकी भी कीमत होने लगती है। संगत की इतनी बड़ी महिमा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं मणियां निकली, कौस्तु मणि, पारस मणि, सेमंजत मणि। इस पारस मणि का उल्लेख चल रहा है। पारस मणि जाके कुबेर के भंडार में चली गई। पारस मणि, नीलमणि, गजमणि, एक नीलमणि होती है, एक गजमणि होती है। गजमणि महाराज ऐरावत के मस्तक में है। हजारों लाखों हाथियों में किसी एक के पास होती है गजमणि, कौस्तुभ मणि। ऐसी 5 मणियां निकली सागर मंथन से। सागर मंथन चल रहा धीरे धीरे। श्रीमणि, रंभा, वारुणी, अमय, शंख, गजराज आगे चल गए। सागर मंथन से रंभा, रेणुका इत्यादि अप्सराएं निकली। पांव में घुंघरू वाले पायल नृत्य करते हुए अप्सराएं पहुंची। देवताओं ने विचार किया यह अप्सराएं देवलोक में रहेंगी, वह देवलोक चली गई। वारुणी निकली। वारुणी यानी शराब, वारुणी माने शराब होता है। वारुणी निकली। देवता लोग लेने लगे। विष्णु भगवान कहने लगे वारुणी है, जो इसको पी लेगा उसकी मति भ्रष्ट हो जाएगी। हे देवता ये वारुणी दे दो मेरे को। राक्षसों ने वारुणी ली और पी ली और मत वाले हो गए। कोई लटक रहे, कोई फटक रहे, कोई गिर रहे। कल बताए थे वारुणी का गुण, सुअर सोता हो। सुअर 3 गुण होते हैं। तनक सा नशा कर लो, एक बात है बार बार रिपीट करोगे, थोड़ा और हो गया। सोता यानी सो गए, जहां नाली में डले, रोड में डले, कहां डले सोता। ज्यादा ही हो गया तो सुअर जैसे बिल्कुल कीमत ही नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये वारुणी माने शराब के गुण है, मदिरा के गुण है ये प्यारे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते सागर मंथन चल रहा है। सागर मंथन से आगे क्या हुआ? बोले कृष्ण कन्हैया लाल। बैठो राजू। सागर मंथन से क्या हुआ? आगे चल के अमय शंख गजराज शंख निकला। एक पद्मनाभ नाम का शंख, पद्मनाभ शंख निकला। उस शंख को श्री हरि नारायण अपने हाथ में रखे। शंख चक्र गदा पद्म, एक शंख निकला, भगवान हाथ में रखे हैं। प्यारे कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष, सागर मंथन से कल्प वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जो भी व्यक्ति उसके वृक्ष के नीचे बैठकर कल्पना करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कल्प वृक्ष निकला। उस कल्प वृक्ष को देवताओं के यहाँ अमरावती में पहुंचा दिया गया। सागर से अनेक वस्तुएं निकली। माता लक्ष्मी का प्रकट भाव हुआ सागर से प्यारे। समुद्र से लक्ष्मी का प्रकट भाव हुआ। माता लक्ष्मी समुद्र की पुत्री है। सागर से प्रकट होकर आ गई। माता लक्ष्मी सोने का घड़ा लेकर सोने के सिक्के बरस रहे हैं। माता लक्ष्मी की जय जयकार। ऐसी सुंदर कन्या देवी सागर ने उस देवी का हाथ नारायण को दे दिया, जिनका नाम पड़ गया लक्ष्मी नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। माता लक्ष्मी निकली तो नारायण की अर्धांगिनी बन गई। सागर से सभी वस्तुएं निकलती जा रही। सागर से और क्या निकला? कालकूट विष। उस कालकूट विष को कोई धारण करने वाला नहीं, पीने वाला नहीं। कालकूट विष राक्षसों को देते वो भी नहीं लेते, देवता लेते वो भी नहीं। विचार कर रहे कालकूट विष क्या किया जाए, कौन लेगा इसको? देवताओं ने भगवान शिव की वंदना की, भगवान शंकर का ध्यान किया। हे भोलेनाथ, केवल आप ही एक ऐसे हैं जो कालकूट विष पर नियंत्रण कर सकते हैं। शंकर जी कहते संसार में हमें मरने के लिए तैयार है क्या? ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, इंद्र हैं, पवन देवता है, वरुण है, सब तो हैं। सबने, कोई ने कल्प वृक्ष ले लिया, कोई ने गैया रख ली। सुरहन गौ, श्यामा गौ, नंदिनी गौ, ये 5 गैया है वैदिक गैया वेद में। नंदिनी गौ, सुरहन गौ, कपिला गौ। कपिला गौ के यहाँ कपिल मुनि प्रकट हुए। श्यामा गौ की सेवा कन्हैया जी ने की। नंदिनी गौ, गौ माता नंदिनी वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ बनी थी नंदिनी गौ।
ऐसी 5 गैया हैं गौ माता देव गौ की गैया, जिनमें 33 कोटि देवता वास करते हैं प्यारे। गौमूत्र में गंगा का वास है, गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है। आप देखना घर में जो भी शुभ काम होता है गैया के गोबर से लेपा जाता है, कितना पवित्र है। विचार कीजिए, बिना गौ के गोबर लिपे वहां भगवान कहते मैं आने वाला नहीं, पहले गौ के गोबर से लीपू। कितनी धन्य है गौ माता जिसमें 33 कोटि देवता वास करते हैं प्यारे। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, उस कालकूट विष को पीने वाला कोई नहीं। सभी देवताओं ने राक्षसों ने भगवान शंकर की वंदना की। शंकर की वंदना करने के बाद भगवान भोलेनाथ कहने लगे जब कोई पीने वाला नहीं तो मेरे को तो मैं स्वीकार करता हूं। इसको कहां करना है? अगर आकाश में जाएगा, आकाश में उड़ने वाले पक्षी मर जाएंगे, जल में फेंकोगे तो जल में रहने वाले कच्छ मच्छ मछलियां इत्यादि ये सभी विषाक्त होकर मर जाएंगे। अगर इसको पृथ्वी पर फेंकोगे तो देवी देवता राक्षस सभी मर जाएंगे, मनुष्य इत्यादि कोई बचने वाला नहीं। शंकर जी ने हाथ हथेली बनाई और शंकर जी ने धारण कर लिया प्यारे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं भगवान शिव ने कालकूट विष से धारण किया, पान किया। भगवान शंकर विचार करने लगे कि प्रभु ये कालकूट विष अगर अंदर चला गया, अंदर आपका वास है, मेरे मन के मंदिर में आपका वास है, अगर अंदर चला जाएगा आपको दुख पहुंचेगा। और बाहर अगर कालकूट विष छोड़ता हूं तो बाहर रहने वाले जीव जंतु मनुष्य राक्षस देवी देवता इत्यादि सभी मर जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं। भगवान शंकर ने उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, तब से इनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महाराज की। शंकर तेरी जटा से बाबा तेरी जटा से निकले है गंगाधारा, निकले है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा, निकली है गंगाधारा। बड़े दयालु तुम बाबा, बड़े दयालु तुम बाबा, लाखों को तुमने तारा, लाखों को तुमने तारा। बड़े बड़े कृपालु तुम बाबा, बड़े दयालु तुम बाबा, लाखों को तुमने तारा, लाखों को तुमने तारा। जग में जगह न कोई मेरा शंकर जहां न होई, जग में जगह न कोई मेरे शंकर समय न कोई। हाँ जग में जगह न कोई मेरा शंकर जहां न होई, जग में जगह न कोई मेरे शंकर जहां न होई। भगतों ने जाना सोई, भगतों ने जाना सोई। बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। भगवान शंकर ने उस कालकूट विष को अपने गले में धारण कर लिया। भगवान शिव सोच रहे हैं अगर ये कालकूट विष, ये जो जहर है, विष यानी जहर, अपन कहते हैं विषवास। देखिए कितना सुंदर शब्द है ये, कितनी सुंदरता है इस शब्द में। विष माने जहर, विश्वास। भैया हमें तुम पे बहुत विश्वास है, तुम हमारे प्रिय हो। ये शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? विष में वास, विष माने जहर, हमें बहुत विश्वास है। ये शब्द बड़ा खतरनाक
विश्वास। बोलो कन्हैया लाल की। जगह में जगह न कोई, मेरा शंकर जहां न होई। जगह में जगह न कोई, मेरे शंकर जहां न होई। मेरा बाबा जहां न होई, मेरा बाबा जहां न होई। हाँ भगे कौन जान सोई, भगे कौन जान सोई। बहती है गंगा धारा, बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से, बहती है गंगा धारा, बहती है गंगा। इस प्रकार भगवान शिव ने उस विष को धारण कर लिया, जिनका नाम नीलकंठ पड़ गया। गला कंठ उनका नीला हो गया। बोले नीलकंठ महाराज की। शशि चंद्रमा का प्रकट हुआ। चंद्रमा वहीं से प्रकट हुए सागर से। श्री मणि रंभा वारुणी अमय शंख गजराज, कल्प वृक्ष शशि धेनु धन, धनवंतर विश्वास। इंद्र का जो वाहन है ऐरावत हाथी सागर से निकला। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आगे चल के ये सागर मंथन की कथा हुई। सागर से अमृत निकल गया। अमृत जैसे निकला, राक्षस कहने लगे अमृत को हम पिएंगे, देवता कहने लगे अमृत को हम पिएंगे। दोनों में चल रही है छीना छानी, छीना झपटी लग रही है, दूसरे खींच रहे हैं। वो अमृत का कलश भरा हुआ था, उससे कुछ बूंदे गिर गए पृथ्वी पर, धरती पर बूंदे गिर गई। और जहां जहां अमृत की बूंदे गिरी वहां वहां कुंभ भरता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अमृत की बूंदे गिर जाती हैं छीना झपटी से। उनके बीच में मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले मोहिनी भगवान की। मोहिनी कहने लगे, देवताओं ही राक्षसों, तुम्हें अमृत चाहिए कि नहीं बताओ। राक्षस वारुणी पीकर नशीला पदार्थ पी लेते, वारुणी यानी मदिरा। वारुणी पीकर राक्षस मत वाले हो गए। राक्षस कहने लगे, हे मोहिनी हमें अमृत नहीं, हमें तुम ही चाहिए। मोहिनी कहेंगे तो हमें चाहिए ना, तुम मेरे को प्राप्त करना चाहते हो तो अमृत का कलश मेरे को दे दो। भगवान ने राक्षसों से अमृत का कलश लिया और मोहिनी भगवान जो मोहिनी के रूप में, कन्या के रूप में, देवी के रूप में आई थी, प्यारी सभी देवताओं को कहने के लाइन में खड़े हो जाओ, बारी बारी करके मैं देवता राक्षस सभी को अमृत पिलाऊंगी। सभी देवता खड़े हुए, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, मारुत, दाता, विधाता, ध्यो नाम के वसु इत्यादि ये सभी खड़े हुए हैं लाइन में। देवराज इंद्र को अमृत दिया। राक्षसों में एक राहु था, बड़ा चतुर चालाक था राहु। राक्षसों में जो राहु था बड़ा चालू था, चतुर था वो राक्षस। उसने विचार किया ये मोहिनी पूरा अमृत देवताओं को पिला देगी, पूरा अमृत देवताओं को पिला देगी, बचेगा नहीं। प्यारे इस प्रकार राहु ने विचार किया। चंद्रमा और सूर्य के पास राहु, वहां पर चंद्रमा और सूर्य देव के पास भगवान सूर्य के बीच में जाकर राहु बैठ गया, देवता का रूप बना के। किसी देवता ने पहचाना नहीं, कोई देवता पहचान नहीं पा रहा है। मोहिनी सभी को अमृत पिला रही है, सभी को अमृत मोहिनी पिला रही। प्यारे चंद्रमा का नंबर आया, चंद्रमा ने अमृत पिया। चंद्रमा के पास में राहु बैठा था। चंद्रमा ने देखा ये नया देवता कहां से आया। देवता तो गिने चुने हैं, पवन देव, वरुण देव, अग्नि देव, धाता, विधाता, मारुत, रुद्र, वसु इत्यादि, इतने तो देवता ही है संसार में। ये नया देवता कौन सा आ गया। चंद्रमा ने ध्यान किया, क्या देखा ध्यान में, ये देवता नहीं ये तो राक्षस है, देवता बन के आया है, ये राक्षस राहु है। चंद्रमा कहने लगे, हे मोहिनी देवी, हे देवी मोहिनी, ये राक्षसों का मंत्री है राहु, ये देवता के रूप में आ गया है, इसको अमृत मत देना, ये अमर हो जाएगा। राहु ने हथेली ली, अमृत पी लिया। अमृत केवल गले तक गया था। मोहिनी भगवान ने सुदर्शन का ध्यान किया, राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया।
सिर हो गया राहु और धड़ हो गया केतु। राहु कहने लगा बेटा तुमने हमें अमृत नहीं पीने दिया ना, हम तो वहीं को खाएंगे। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है ना, राहु को तो खाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राहु केतु नवग्रह में माने गए हैं। ब्रह्मा मृग प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। पहले 7 ग्रह थे, 2 ग्रह ये ज्यादा बन गए, धड़ और सिर, क्योंकि इनने अमृत पी लिया। ये नवग्रहों में इनकी गिनती आ गई। राहु की सिर बन गया राहु, धड़ बन गया केतु, राहु केतु। राहु कहने लगा चंद्रदेव, हे सूर्यदेव तुमने मेरे को अमृत नहीं पीने दिया, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको खा जाऊंगा। राहु ने मुख फैलाया, सूर्यदेव को निकल गया। तब से सूर्य ग्रहण पड़ने लगा, सूरज ग्रहण। फिर मुख फैलाया तो चंद्रमा को निकल लिया, तो चंद्र ग्रहण हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज राजा पृथ्वी से कहते हैं राजन, आगे चल के भागवत की कथा में यह सागर मंथन की कथा हुई। सागर मंथन की कथा की बात आती है। महाराज इंद्र ने एक बार अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु बृहस्पति का। गुरु का अपमान करने के बाद बृहस्पति ने श्राप दे दिया, हे इंद्र तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राजगद्दी से नीचे उतर जाओ। राजा बलि के पास गुरु बृहस्पति जब पहुंचे, राजा बलि कहने लगे हे गुरुदेव, चाहे आप देवताओं के गुरु हो या राक्षसों के, गुरु गुरु होता है। और गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। भू माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमारे अंधकार जीवन को प्रकाशित करे उसे गुरु कहते हैं। जीवन में सबका गुरु होना चाहिए प्यारे। इस प्रकार राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव इंद्र ने आपका अपमान किया है, आप कहो तो मैं अमरावती से पल मात्र में इंद्र को खदेड़ के भगा दूं। गुरुदेव कहने लगे ऐसा नहीं। बलि ने कहा ऐसा ही होगा, अब आदेश दो या न दो, गुरु का अपमान ही सबका अपमान है। प्यारे राजा बलि ने अमरावती में चढ़ाई कर दी, इंद्र को खदेड़ के भगा दिया और अमरावती के जितने संसाधन थे, सुख संपत्ति थी, सबको ले जाके समुद्र में ले जाके फेंक दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इन्हीं वस्तुओं को पाने के लिए देवता और राक्षसों की बिगड़ गई थी, बन नहीं गई थी। फिर बाद में जिन देवता और राक्षसों की बन गई तो सागर मंथन हुआ, तब जाके ये वस्तुएं फिर वापस लौट के आई। कौन सी? श्री मणिरंभा वारुणी अमय शंख गजराज कल्प वृक्ष शशि धेनु धना धनवंतर विश्वाद। श्री मणिरंभा वारुणी अमय शंख गजराज कल्प वृक्ष शशि धेनु धना धनवंतर विश्वाद। सागर में ये वस्तुएं गिर गई थी, कल्प वृक्ष सागर में चला गया, अमरावती के संसाधन को सबको फेंक दिया समुद्र में, फिर मंथन हुआ। ऐसी ये सागर मंथन की कथा हुई प्यारे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन आगे चल के बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भक्तराज प्रहलाद की कथा आती, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। महाराज हिरण्याक्ष जो तपस्या करने के लिए गए थे, जिनको तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, वरदान देने के बाद दैत्यराज जो हिरण्याक्ष है अत्याचार मचा दिया, पापाचार मचा हुआ है। सभी देवता हाथ जोड़ के विनती करने लगे, हे प्रभु ऐसे व्यक्ति से तो सावधान, ये धनवान है, पैसा वाला, लेकिन अधर्मी भी है। हे भगवान ये राक्षस हिरण्याक्ष है जो धर्म कर्म नहीं करने देता, पूजन पाठ नहीं करने देता, इसका कोई कारण, इसको कोई इसका संहार करो हे भगवान, हमारी रक्षा करो। ये ऋषि मुनियों को मार रहा है। भगवान ने नारायण प्रभु ने कहा समय होगा तो मैं अवश्य आऊंगा। एक बार हिरण्याक्ष का अत्याचार इतना बढ़ गया अत्याचार, हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर पाताल में ले गया पृथ्वी को। अतल वितल तलातल रसातल महातल सीधे पाताल लेके चला गया पृथ्वी को। पृथ्वी मैया नीचे चली गई रसातल में। सभी देवताओं ने वंदना की, प्रभु पृथ्वी तो नीचे चली गई, अब क्या होगा? भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान 12 का प्रकट भाव हो गया। बोले 12 भगवान की, 12 भगवान प्रकट हो गए। 12 भगवान नाक से प्रकट
प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और 12 भगवान में युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने के बाद 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया, पृथ्वी को पुनः स्थापित कर दिया, जिसको कहते हैं श्वेत 12 कल्पे, 12 कल्प। जब पृथ्वी को लेकर हिरण्याक्ष चला गया, हिरण्याक्ष का वध हो गया। प्यारे, हिरण्याक्ष के भाई को पता चला मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्यकश्यप सोच रहा है उस नारायण ने छल में आकर छल से मेरे भाई को मार दिया, अब मैं क्या करूं। उसी दिन से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से शत्रुता, हिरण्यकश्यप ने शत्रुता मोल ले ली। प्यारे, इनके गुरु का नाम है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी महाराज दैत्यों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु। हिरण्यकश्यप जिनकी पत्नी का नाम है कयाधु, कयाधु जिसका नाम है, जिनकी पत्नी का नाम कयाधु, कयाधु बड़ी ही धर्म पारायण थी, भगवान की भक्ति किया करती थी। एक दिन कयाधु कहती है, हे स्वामी, आप उन नारायण से दिन में 10,000 गाली देते हो भगवान विष्णु को, आप इतनी शत्रुता क्यों लिए हो? उन नारायण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हिरण्यकश्यप कहने लगा, शांत रहो, तुम जानती नहीं उस छलिया विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया। छल से 12 रूप लेकर मेरे भाई को मार डाला। हे देवी, आज से वो मेरा शत्रु है। कयाधु कहती है, स्वामी, वो तो जगत के पालन करता है, तुम्हारे भाई ने अत्याचार किया, पापाचार किया, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिलता है। स्वामी, हिरण्यकश्यप कहने लगा, नहीं, अरे फल तो मिलता है, लेकिन उसको छल से क्यों मारा? मेरे भाई को मार दिया, ये विष्णु को मैं मारूंगा। इतनी शत्रुता हो गई। वो ये जो हिरण्यकश्यप था ना, हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद ये भक्तराज, जब तक हिरण्याक्ष था तब तक हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का भक्त था, शत्रु नहीं था। ध्यान रखना इस बात को। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज ने शत्रुता मोल दे दी। पहले भक्त था, शुक्राचार्य जी ने कहा, हे हिरण्यकश्यप, तुम्हारे जो भाई हैं, बड़े भाई हिरण्याक्ष जो हैं, उनका वध उस विष्णु ने रूप बदल के उसका वध कर दिया। तब से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से द्वेष करने लगा, ईर्ष्या करने लगा, गाली देने लगा, गलत गलत गंदे वचन कहने लगा भगवान के प्रति। ये पहले भक्त था। इसकी पत्नी कयाधु इसको समझा रही है, प्यारे, लेकिन हिरण्यकश्यप कहा, कोई बात नहीं, मैं ब्रह्मा जी की ऐसी तपस्या करके आऊंगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके आऊंगा, ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा, घोर तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी वरदान देंगे, उस वरदान से मैं नारायण का वध करूंगा। ऐसी मन में सोचकर, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, ऐसे मन में विचार करके सोच करके हिरण्यकश्यप भगवान नारायण की तपस्या करने के लिए चला गया। प्यारे, आगे चल के क्या हुआ? इंद्र ने विचार किया, बताओ, ये ब्रह्मा जी की तपस्या करने जा रहा है और ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न होकर इसको वरदान देंगे। सबसे पहले तो ये अमरावती में चढ़ाई करेगा, मेरे सिंहासन को खतरा है। देखना, राजा महाराजा जब सिंहासन में खतरा होता, पहले ही उपाय बना लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नीति, राजाओं की नीतियां होती हैं, राजस्व ठाट बाट होते हैं, कैसा करना चाहिए, किस व्यक्ति को कैसा नियंत्रण करना चाहिए। इस देश को चलाने के लिए एक राजगद्दी होती है, उस राजगद्दी पर राजा लोग बैठते हैं। देश राज्य किससे चलता है? राजा महाराजाओं से। जब राजा महाराजा दूषित हो जाए, जब देश राजगद्दी से न चले, उसके लिए व्यास गद्दी बनी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब राजगद्दी से देश नहीं चलता तो व्यास गद्दी की आवश्यकता पड़ती है। व्यास गद्दी राजगद्दी से ऊपर बतलाई है। राजा दशरथ के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। व्यास गद्दी पे बैठे, वशिष्ठ जी दशरथ जी कह रहे, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। हे राजा दशरथ, मैं तुम्हारा हाथ से गुरु नहीं, कुल से हूं। दशरथ जी पूरी बात मान रहे, हाँ गुरुदेव आप बात बतलाइए, कैसा करना चाहिए। एक छत्र राज प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने केवल एक उपदेश दिया था।
एक छत्र राज मिल गया उनको। हर एक राजा के पास एक सलाहकार, एक उनके गुरु होते हैं। प्यारे, हिरण्यकशिपु विचार बनाने लगा कि मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जाऊंगा। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला गया। इंद्र सोच रहा है अगर ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे, सबसे पहले ये मेरी राजगद्दी छीन लेगा, तो क्या किया जाए। इंद्र ने तोते का रूप ले लिया, तोता बन के आ गया। एक आम के वृक्ष पर तोता बन के खड़ा हुआ है बैठ कर, और सामने से हिरण्यकशिपु गुजर रहा है। वह तोता भगवान का नाम लेने लगा, नारायण 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 नारायण। इंद्र ने तोते का रूप ले लिया, तोता बन के इंद्र आम के वृक्ष पर बैठा है। यहाँ से हिरण्यकशिपु आया, हिरण्यकशिपु चला आ रहा है। हिरण्यकशिपु भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए सामने से चला आ रहा है। हिरण्यकशिपु सोच रहा है प्यारे, ये तोता नारायण का नाम ले रहा है। यहाँ तो पशु पक्षी भी भगवान का नाम लेते हो, शत्रु का विष्णु का। तोता विचार कर रहा, कम से कम भगवान का नाम लेगा। मैं अगर भगवान का नाम लूंगा तो इसको भगवान का नाम पसंद नहीं है, इसको भगवान का नाम पसंद नहीं, ये सोचेगा मेरा दिन खराब हो गया, मैं कल जाऊंगा तपस्या करने के लिए। हिरण्यकशिपु फिर आगे बढ़ा। हिरण्यकशिपु ने क्या देखा, एक अमराई पर तोता बैठा हुआ है, वो भगवान का भजन कर रहा है। नारायण 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 नारायण। ताली बजा के नारायण नारायण नारायण। वह तोता भगवान नारायण का भजन करने लगा। हिरण्यकशिपु ने सोचा, तोते को जैसे जमीन से पत्थर उठा के मारा, तोता उड़ के चला गया बरिया के झाड़ में, हरदोल लाला के पास पहुंच गया। तोता पहुंच गया हरदोल लाला के पास, बरिया के झाड़ में बैठ गया, कहने लगा नारायण 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 नारायण। तोता बैठ गया बट वृक्ष के पास प्यारे, भगवान का नाम ले रहा है। मैं कैसे सोच रहा है अब क्या किया जाए। आज का दिन मेरे लिए शुभ नहीं, ये तो मेरे संकट का नाम ले रहा है। अभी आम के झाड़ में बैठा था, अब ये जाके बट वृक्ष में बैठ गया। हिरण्यकशिपु ने सोचा यहाँ से तो ये मानेगा नहीं। हिरण्यकशिपु ने मायावी अस्त्र का ध्यान किया, ध्यान करके चंद्रहास नाम की तलवार थी, उस तलवार का आवाहन किया, जो तलवार फेंक के तोते को जैसे मारी। इंद्र सोचने लगा जो तोता बन के बैठा था अब बचने वाला नहीं, इसने तलवार फेंक के मार रहा है, अगर तलवार मेरे को लग गई तो मैं मर जाऊंगा। अब क्या किया जाए। इंद्र उड़ गया वहां से, इंद्र उड़ गए, तोता बन के उड़ गया, वहां से चला गया। अब यहाँ हिरण्यकशिपु सोच रहा है मेरा पूरा दिन बेकार हो गया, बताओ सारा समय इसी में लगा दिया, अब क्या करूं। हिरण्यकशिपु सोचने लगा आज का दिन खराब है, कल जाऊंगा तपस्या करने के लिए। हिरण्यकशिपु लौट के अपने महल में आ गया। महल में आने के बाद कयाधु कहने लगे स्वामी इतनी जल्दी आप आ गए, ब्रह्मा जी ने इतनी जल्दी आपको वरदान दे दिया ये स्वामी। हिरण्यकशिपु कहने लगा देवी बीच मार्ग में एक तोता था, तोता मिला वो नारायण का नाम ले रहा था, मैंने उसको भगाने की कोशिश की, भग नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने अस्त्र का आह्वान किया तोता भाग गया। मैंने सोचा मेरा दिन खराब हो गया, मैं आज नहीं मैं कल जाऊंगा ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, परमपिता ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए कल जाऊंगा। कयाधु कहने लगे स्वामी वो तोता क्या कह रहा था, क्या बोल रहा था तोता, क्योंकि कयाधु भगवान विष्णु की भक्त थी। कयाधु सोच रही थी जान में अनजान में भले में बुरे में जैसे भी भगवान का नाम हो, मेरे पति एक बार अपनी जीवा से नारायण का नाम तो ले। भाई वो भाई अलख आलस नाम जपत मंगल दिशि दसम। प्यारे
ये नारायण की भक्त है, इसके लिए क्या किया जाए? हिरण्यकशिपु कहने लगा देवी शांत रहो, बार बार पूछती हूँ क्या बोल रहा था, क्या बोला, बड़ा मजा आ रहा है ना। तो आदमी कहने लगे स्वामी मेरा ये आशय नहीं था, मेरा आशय तो ये था, वो तोता क्या कह रहा था। हिरण्यकशिपु कहता देखो तुम सब जानती हो लेकिन बार बार पूछती हो। देवियों को ज्यादा प्रश्न नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को भरी सभा में हंसना नहीं चाहिए, देवियों को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु ज्ञान की भी बात कर रहा है वहां पे, शत्रु जरूर है क्योंकि हिरण्याक्ष मरने से पहले यह भगवान का भक्त था, इसके भाई के मरने का दुख इसको ले गया। गुरु शुक्राचार्य ने जब बताया कि तुम्हारे भाई को भगवान विष्णु ने मार दिया, तब से ये भगवान विष्णु से शत्रुता करने लगा। प्यारे हिरण्यकशिपु कहने लगा देवी तुम सब जानती हो विष्णु का नाम बार बार क्यों ले रही हो, खबरदार अब मेरे मुंह से नाम नहीं आना चाहिए, मैं कल जाऊंगा ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए। नारायण 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 नारायण। इस प्रकार क्या है हिरण्यकशिपु अपने कमरे में महल में गया, रात्रिकालीन विश्राम किया। सुबह होते ही हिरण्यकशिपु सुबह होते ही ब्रह्मपिता ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए गया। ब्रह्मा जी की तपस्या, इंद्र फिर तोते का रूप लेकर आया। हिरण्यकशिपु क्रोध में था, तोता समझ गया अब बचने वाला नहीं, मैं तोता बन जाऊं या हंस बन जाऊं, चाहे बगला बनूं, अब बचने वाला नहीं। ये क्रोधी है, बड़ा गुस्से स्वभाव है। कई आदमी ऐसे इनकी आंखों में गुस्सा दिखता है, कितने गुस्सीले हैं, आंख से दिखा दो डर जाती आंख में, बोलते नहीं चिल्लाते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गंभीर है, लेकिन केवल आंख दिखाने से ऐसा लगता है कि कब कभी छूटती। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हिरण्यकशिपु की आंखें इतनी लाल थी, इतना क्रोध था, वो इंद्र सोचने लगा, विचार करने लगा, बचने वाला नहीं, इंद्र भाग गया। हिरण्यकशिपु नारायण की तपस्या करने लगा, भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी की तपस्या करने में लग गया। एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहा है। ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। एक पैर से खड़े होकर हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या करने में लगा हुआ है। प्यारे ये हिरण्याक्ष है ना, हिरण्याक्ष का वध हो गया। एक बार की बात है, जो हिरण्याक्ष की कथा आती है यहाँ पर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बच्चों को थोड़ा व्यवस्थित रखें, मंच से थोड़ा दूर। जो हिरण्याक्ष है ना, ये हिरण्यकशिपु का भाई कैसे हुआ? एक बार की बात है, कैलाश पर्वत में भगवान शिव, माता पार्वती शिव जी के साथ आंख में चोली खेल रही थी। पार्वती कहने लगी पीछे से छिपकर आकर शंकर जी के नेत्र बंद कर दिए, ऐसे नेत्र बंद कर दिए। नेत्र बंद करने के बाद, शंकर जी के नेत्र बंद करने के बाद, जैसे ही शंकर जी की आंखें पीछे से हाथ से नेत्र बंद किए, पार्वती कहने लगी हे भोलेनाथ बताओ मैं कौन हूँ। शंकर जी कहने बताने क्या बात, तुम तो पार्वती हो। कुछ देर शंकर जी विस्मित हो गए, हे देवी तुम कौन हो? प्यारे शंकर जी विचार बनाने लगे, सोचने लगे। प्यारे आगे चल के शंकर जी के जैसे नेत्र बंद हुए, सारे संसार में अंधकार मच गया, अंधेरा आ गया, अंधेरा आ गया। उस अंधेरे में इतनी गर्मी तेजस्वी जो बढ़ा, जैसे शंकर जी देवी पार्वती हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे महादेव आप हे भगवान शंकर, हे भगवान शिव, आप नेत्र खोलिए। आपने नेत्र बंद कर लिए, संसार में अंधकार आ गया है। संसार के प्राणी पशु पक्षी देवी देवता यक्ष किन्नर मणि मसान भूत प्रेत ये सभी मर जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं। हे महादेव नेत्र खोलिए। शंकर जी जैसे नेत्र खोले, एकदम से प्रकाश जैसे हुआ। अंधकार के समय गर्मी जो थी ना, पसीना निकला, पसीने से एक बालक का जन्म हो गया। जैसे शंकर जी नेत्र खोले, एक बालक प्रकट हो गया, शिशु। शंकर जी कहने लगे देवी पार्वती संसार वाले क्या कहेंगे, ये बालक कहां से आ गया?
कि बालक को क्या नाम दे, पिता का नाम की माता का नाम? कि देवी पार्वती का नील महादेव ये अंधकार में नहीं था और प्रकाश होते ये बालक आ गया। शिव जी ने और देवी पार्वती ने उसका नाम रखा अंधकासुर, अंधक, उसका नाम अंधक रखा। अंधकासुर को हिरण्याक्ष को दे दिया। हिरण्याक्ष शंकर जी की तपस्या कर रहा था। हिरण्याक्ष भगवान शिव की तपस्या कर रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए। हिरण्याक्ष के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देखो देवी पार्वती, हिरण्याक्ष इस समय मेरी तपस्या कर रहा है, उसको पुत्र प्राप्ति करना है, पुत्र का वरदान चाहिए और हमारे पास ये शिशु है, उसे वरदान में ये बालक दे देंगे। काम भी हो गया और नाम भी हो गया। भगवान शंकर ने वरदान प्रकट होकर कहने लगे, हे हिरण्याक्ष मांगो वरदान, क्या वरदान मांगना चाहते हो? हाथ जोड़ के हिरण्याक्ष कहने लगा, हे भगवान शिव, मेरे यहाँ संतान नहीं, मेरे संतान सुख प्राप्त हो। शंकर जी कहने लगे, तुम्हें संतान चाहिए, पुत्र चाहिए ना, मेरे पास ये शिशु, इस शिशु को ले जाओ, इसका लालन पालन करो। हिरण्याक्ष ने उस शिशु का लालन पालन किया। वह बालक बड़ा हो गया जिसका नाम अंधक पड़ा। धीरे धीरे लालन पालन किया, वो बड़ा हो गया, अत्याचार करने लगा, पापाचार करने लगा, अधर्म फैलाने लगा। एक बार सभी नारद जी ने समझाया, देखो अंधक, तुम शक्तिशाली हो, सूरवीर हो, पराक्रमी हो, लेकिन तुम्हें अधर्म नहीं करना चाहिए। हम वीर हैं तो वीरता का सदुपयोग करें, हम ज्ञानी हैं तो ज्ञान का सदुपयोग करें, हम धनवान हैं तो धन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। हनुमान जी देखना, वीरों में वीर महावीर है। सुंदरकांड में आता है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। हनुमंत लाल जी महाराज चाहते लंका को फूंक मार दे तो तोड़ जाती, फूंक मारने से 49 मारुतों का बल था। 49 मारुत, अपान, व्यान, स्वान, अदान इत्यादि 49 हवाएं हैं। फूंक मारते। राम जी से कहा था हनुमान जी ने, आपको आदेश करो, रावण कैसे नहीं मर रहा है? मैं चाहूं ना, एक मुट्ठी में बांध के रावण को ले आऊंगा। और जितने भी कार्य हनुमान ने किए, पूरे कठिन कार्य राम जी के, राम जी पे एक भी कार्य नहीं हुए। हनुमान जी आगे थे, झंडा लेके खड़े। आपके साथ अगर अच्छा व्यक्ति है तो आपकी सफलता निश्चित है। कोई आपको संसार में पराजित नहीं कर सकता। प्यारे, केवल आपका सलाहकार सही हो। हनुमान जी, जामवंत जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहने लगे कि बेटा तुम जाना, क्योंकि तुम उदंड हो, बचपन से ही तुम उधम करते हो, तंग करते हो। बाल समय रवि भक्ष दियो, जगती नहीं लोग देव अंधीगार हो। सूरज को सेव फल समझ के, संतरा समझ के तुम पीला फल समझ के खा गए। माता अंजना कह रही, हनुमान जी कह रहे, मैया मेरे को भूख लगी। माता अंजना कह रही, वहां अरिया के सामने रखा है, फल रखा है, खा लिया। हनुमान जी देख रहे हैं आम के वृक्ष के यहाँ से सूरज देवता उग रहे थे। हनुमान जी ने उड़ान भरी, सूर्य के पास पहुंच गए। जैसे मुख खोला, सूर्य को निकल गए, अंधकार छा गया। बोले हनुमंत लाल जी महाराज। पर्वत को उठाना हंसी खेल है क्या? जड़ी बूटी मांगने गए थे, संजीवनी बूटी, द्रोणागिरी नाम के पर्वत को उठा के यहाँ से क्षण मात्र में ले आए। हनुमान जी गए, यहाँ कौन सी जड़ी बूटी है? सुबह होते ही मेरे को जड़ी बूटी लाना। पूरे वृक्ष चमक रहे हैं, इसमें कौन सी संजीवनी है जिससे मरने वाला व्यक्ति जिंदा हो जाए? हनुमान जी कहा, मेरे को समझ में नहीं आना, अब तो पर्वत ही उठा दो। हनुमान जी कुछ अति से ज्यादा काम कर जाते थे। एक काम करते थे, लेकिन एक काम के लिए हनुमान जी को भेजा जाता था, लेकिन हनुमान जी 4 काम करके आते थे, 4 अलग से। सुंदरकांड में बड़ी सुंदर चौपाई है। जामवंत के वचन सुभाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी प्रस्थान किए। जामवंत जी कह रहे, उधर मत करना, तंग मत करना, केवल सीता की सुध लेके आना। जब लगूं आवहु सीता ही देखी, मोहि राज कहूं हर्ष विसेखी। कहूं माए, अनेकानेक चौपाइयां हैं, कथा के सार पर आए। इस प्रकार सीता की सुध लेने के लिए भेजा था। हनुमान जी ने क्या किया? पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। विचार कर रहे, बताओ मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देख है जाता है अगणित जोधा। गया हूं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र
पुत्र सो जात सुनाही। हनुमान जी ने विचार किया, ऐसे तो काम बनने वाला नहीं, मायावी राक्षस है। हनुमान जी की शक्ति की परीक्षा ली गई। निश्चर एक सिंधु में रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई। क्या है? सुरसा नाम अहिन की माता एक निशाचरी सिंधु में रहती थी, एक सुरसा रहती थी। नागों की माता सुरसा थी, उनने भी परीक्षा ली। सतजोधन जय आनंद की अति लघु रूप पवन सुत लीना। कितनी परीक्षाएं ली हनुमान जी की, लेकिन हनुमान जी हर परीक्षा में पास हो गए। अब यहाँ जैसे लंका में पहुंचे ना, फल तोरण कभी तोरण लागा। हनुमान जी ने देखा यहाँ प्रेम से कोई काम बनने वाला नहीं, तो क्या किया जाए? कछु मारे सी कछु मरते सी। हनुमान जी ने कनक भूदराकार शरीरा, ऐसे काम नहीं बनेगा। हनुमान जी ने भट्ट भट्ट सुभट्ट और महाभट्ट, सुंदरकांड में भट्टों की चर्चा ज्यादा आई। भट्टे आने थोड़ा सा सठ व्यक्ति का, सुभट्टे आने और भी, और उनके बाप है महाभट्ट। हनुमान जी ने सबको फटाफट कर दिया। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की। हनुमान जी ने सबको कछु मारे सी कछु मर देसी मक्खी की तरह मसल दिया। रावण को पता चला, मैया सीता को मणिमुद्रिका दी। मणिमुद्रिका देने के बाद रावण को जैसे पता चला एक कपि आया है, हनुमान बानर आया, उसने लंका की अशोक वाटिका उजाड़ डाली। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा। हनुमान जी सोच रहा जामवंत जी ने केवल सीता जी की सुध लेने भेजा था। मैं अगर जामवंत जी की बात को मानता हूं तो मैं ही मर जाऊंगा। बताओ, ये शरीर में आग लगा रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा भैया कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, तुम बड़े मैं छोटा, क्योंकि मैं बचनों में बंधा हूँ, मैं सियानों के बचनों में बंधा हूँ। और जो व्यक्ति सियानों की सीख मानता है वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। सियानों की सीख। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। माने नहीं मात पिता गुरु देवा, साधुन से करवावे सेवा। जिनके जिया चरण भवानी, तही निश्चर जानम संप्राणी। माने नहीं सियानों की सीख, लेख बढ़िया मांगे भी। लंकापति रावण को सबने समझाया, भैया कुंभकर्ण भी समझा रहा है, वो साधन से नहीं। विभीषण ने समझाया, विभीषण बड़ी प्रेम की बात समझा रहे। काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। कि महाराज लंकापति रावण सबके हृदय में, सबके मन में सुमति कुमति सबके ओर रहे ही। सबके हृदय में सुमति कुमति काम क्रोध देवताओं भी, राक्षसों में भी है। लेकिन हे महाराज, हे बड़े भैया रावण, लंकापति रावण दशकंधर, आपने अज्ञानता में मैया सीता का हरण कर लिया, कोई बात नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अज्ञानता में आपने मैया सीता का हरण कर लिया, कोई बात नहीं। अभी भी भूला भी भटका आ जाए ना तो उसको भूला नहीं कहते। हमारे बीच में आदरणीय सम्मानीय श्री पूर्व विधायक सम्मानीय श्री शेखर चौधरी जी भैया जी का आगमन हो गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बैठे विराजमान हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे बीच में सम्मानीय पूर्व विधायक श्री शेखर चौधरी जी जिनका आगमन हो गया, बैठे विराजमान हो, आसन ले आए हम हमारी भागवत की कथा पर। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं इसी प्रकार हनुमंत लाल जी महाराज जिन्होंने विचार किया है, जामवंत जी महाराज ने कहा प्यारे
पड़े हैं, मेरी जान चली जाएगी, बचने वाला नहीं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी गए क्या लंका जलाने के लिए नहीं गए थे। हनुमान जी का पूंछ कैसे बुझे, लंका की गलियों में घूम रहे थे, यहाँ वहाँ खिड़की में घास फूस में जैसे आगजनी हुई, सारी लंका नगरिया जल के राख, हनुमान जी जल में कूद गए। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। कहने का मतलब हमारे पास वीरता है, उस वीरता का सदुपयोग करें। हमारे पास धन है तो धन का सदुपयोग करें। काम क्रोध मत लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, यही बात विभीषण जी महाराज लंका में दशकंदर रावण को कह रहे, बड़े भैया समझ जाइए, अभी भी समय है। अगर भूला भटका व्यक्ति, घर का भूला हुआ व्यक्ति अगर घर में लौट के आ जाए, उसे भूला नहीं कहते प्यारे। लंकापति रावण मानने वाला नहीं, मैं की भावना है। कहा भी गया क्या, अभिमान में तीन गए, कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण गौरव कंस, सियावर राम चंद्र की जय। अभिमान में तीन गए, कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण गौरव कंस, केवल अभिमान में गए। यहाँ हिरण्याक्ष की कथा चल रही, अंधकासुर को नारद जी कह रहे, बेटा तुम शिव पार्वती की संतान हो, अंधेरे में जन्म लिए थे, तुम्हारा पालन हिरण्याक्ष ने किया, तुम्हारे दत्तक पिता तुम भगवान शिव पार्वती के दत्तक पुत्र हो। ये मानने वाला नहीं। शंकर जी की ही तपस्या करने लगा, तपस्या करने के बाद शंकर जी के साथ युद्ध करने लगा। शिव जी को ललकार दिया, अब बताओ पुत्र बाप ने ललकार रहा, कैसे काम चलेगा। कहा कहते भी है ना, मालिक के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी, थोड़े विचार से जाना चाहिए। या तो उतनी नीति हो, उतनी विचार शक्ति हो, उतनी पहुंच हो, उतना आपका औदा वजनदार हो। प्यारी यही अपने पिता को ललकारने लगा, कैलाश में जाके कहने लगा, हे भगवान महादेव मेरे से युद्ध करो। पार्वती माता पार्वती को देखकर यह मोहित हो गया। शिव जी विचार करने लगे, शिव जी ने समझाया, समझने वाला नहीं। शंकर जी में और अंधक में युद्ध छिड़ गया। अंधक में ऐसा युद्ध छिड़ा हुआ है, अंधकासुर मानने वाला नहीं प्यारे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, आगे चल के हजारों वर्षों तक युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद अंधकासुर जो है, शंकर जी ने उस अंधकासुर का वध कर दिया, त्रिशूल फेंक के मारा, अंधकासुर का वध हो गया। शंकर जी थक गए। थकने के बाद शंकर जी मेकल नाम के पर्वत पर जाकर बैठ गए विचार कर। शंकर जी के मस्तक से पसीना निकला, उस पसीने की धार से एक कन्या का प्रकट भाव हुआ, जिसका नाम पड़ा नर्मदा। बोले नर्मदा मैया की मां भगवती आदि शक्ति नर्मदा प्रकट हो गई, जो मनुष्य की मद को दूर कर दे। नर्मदा मन की त्रास को दूर कर दे, जो मनुष्य की मनोकामनाओं को दूर कर दे। उस बालिका का कन्या का प्रकट भाव हो गया, जन्म हो गया, प्रकट हो गई। भगवान शिव ध्यान में है। भगवान शंकर के जैसे नेत्र खुले, सामने क्या देखा, एक कन्या, एक देवी, वह बालिका ध्यान कर रही है। शंकर जी कहने लगे, बेटी अपने ध्यान से जागो, तुम्हारा नाम क्या, तुम कौन हो। वह कन्या कहने लगी, भोलेनाथ मेरे को तो खुद नहीं पता मेरे पिता कौन और माता कौन है। जैसे मेरे नेत्र खुले, मेरी आंखों के सामने आप ही दिख रहे हो। आज से आप ही मेरे पिता हो और आप ही मेरी माता हो। आप देखना, नर्मदा की कंकर हर शंकर समान है। नर्मदा में शंकर जी का वास है, रेत में कण कण में, नर्मदा के प्रत्येक पत्थर में भगवान शिव का वास है। प्यारी नर्मदा माई, कली काल में केवल नर्मदा ही एकमात्र रहेगी। नर्मदा पुराण में आता है ऐसा उल्लेख। नर्मदा पुराण के 3रे स्कंद के 32वें श्लोक में यह सुंदर बात आती है, रेवा तटे जपम कुर्यात् मारणम च जाह्नवी तटे। रेवा तटे जपम कुर्यात् मारणम जाह्नवी तटे। मां गंगा मरने के बाद मोक्ष देती है। मरने के बाद मोक्ष देने वाली माता गंगा है, गंगा मैया।
और जो जिंदा में मुक्ति प्रदान कर दे, जिंदा में ही मोक्ष प्रदान कर दे, उसका नाम है नर्मदा। बोलो रेवा मैया की जय। नर्मदा तटे जपम कुर्वा जाह्नवी च मारणम तटे। जाह्नवी यानी गंगा। रेवा के तट पर साधु संत महात्मा परिक्रमावासी सभी रेवा का ध्यान करते हैं। कहते हैं जिसने नर्मदा परिक्रमा कर ली उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पद यात्रा देखना, आजकल हम सभी लोग गांव वाले सब लोग इकट्ठे होकर नर्मदा जी की जयंती पर सुंदर सी माता को वस्त्र पहनाने के लिए, वस्त्र अर्पण करने के लिए चुनरी निकालते, जिसको कहते चुनरी यात्रा। माता नर्मदा के तट पर जाकर हम सभी पूजन करते हैं। हम नर्मदा जयंती में आते, गांव वालों ने विशेष आग्रह किया, गुरुजी गोरखपुर में भागवत है, भंडारा के सीवर को सौंप दो। हवन भी गोरखपुर क्षेत्र में 3 दिन से भंडारा कर रहे हो, 3 दिन हो गए। कोदरास गोरखपुर, वहां वो हर्रई से भी आ रहे हैं। हर्रई भी भागवत हो गई हमारी राजमहल के सामने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 3 दिन से गोरखपुर में हमारी नर्मदा माई गोरखपुर में बह रही है। अब आदमी बंद होगा तब तो हम नर्मदा माई चले जाएंगे, घर ही में नर्मदा माई। बस स्टैंड में भागवत हो रही, जितने को पानी पीना बिल्कुल पंडाल में आना है। अब लोग बात कह रहे गुरुजी भागवत कर रहे कि यज्ञ चल रहा, 4 दिन हो गए, भंडारा नहीं पूजा पाएंगे। हमने कहा जो भी हमको दक्षिणा दोगे ना, ये सब नर्मदा माई को समर्पित कर दो। बोलो नर्मदा मैया की। 4 दिन से भंडारा चल रहा नर्मदा वालों का, चुन्नी वालों का, कहीं 4 पाठा वाले, कहीं हेड़ा वाले, कहीं अमरवाड़ा वाले, कहीं हर्रई वाले, कहीं कोदराज से आ रही कलश यात्रा, कहीं 4 बेरिया पड़र भट्टा, कहाँ अंदर गांव है, वहां प्रत्येक गांव में कथा हो गई। तो पूरे जानते हैं गुरुजी का पंडाल वहां लगा, वहां तो भोजन मिलेगा ही, कहीं मिले अथवा ना मिले। तो पूरी आशा हम फोन लग गया, गुरुजी 500 आदमी के भोजन बना लेना। हम जी हजूर बना के रखें, तुम तो आ जाओ। किसी को हलवा पूरी, किसी को जलपान, किसी के लिए दूध की व्यवस्था, किसी के लिए फलाहार की व्यवस्था, कम से कम 1.5-2 लाख रुपया उसी में चला गया। अब खाली हाथ आए और यहाँ से फोन लगा रहे, गुरुजी वो व्यवस्था नहीं होगी, आप नहीं आए, पंडाल कैसा होगा, कैसी भागवत होगी, कैसा क्या होगा। 10-12 लड़के तो वहीं चले गए गोरखपुर। हमने कहा रुको तो थोड़ा हवन तो हो जाने दो। जैसे वहां से लौट के आए, नर्मदा जयंती के दिन 2 बजे आए, गाँव में सुन्न चिड़ैया नहीं। बताओ, हमने कहा जिनसे हम मिलने आए, ये नर्मदा माई से मिलने चले गए कनक हम पहले, लेकिन हम 3 दिनों से भंडारा कर रहे वहां पर। कहने का मतलब माता नर्मदा की यहाँ पर कथा चल रही है। अंधक नाम का एक राक्षस था, भगवान शिव मेघल पर्वत पर बैठे हुए थे, जहाँ भगवान शंकर के मस्तक से पसीना निकला। पसीने की बूंद से कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम नर्मदा पड़ा। वह नर्मदा, भगवान शंकर ने उस कन्या को, मेघल को आदेश दिया, मेघल पर्वत को आदेश दिया, हे पर्वतराज मेघल, तुम इस कन्या का पालन पोषण करो। मेघल पर्वत ने उस कन्या, उस देवी नर्मदा का पालन किया, उसको पुत्री का दर्जा दिया, पिता का दर्जा मिल गया। रेवा मैया नर्मदा माई वहीं पर रह रही। तब से नर्मदा का नाम पड़ गया मेघल सुता। बोले मेघल सुता महारानी की जय। नर्मदा का नाम पड़ गया नर्मदा माई। आरती में कहते हैं झन 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 झनक झनक। नर्मदा की ये झनकार है, आवाज है, तुड़ी तान तूना नाना कहती ना। ये नर्मदा माई उल्टी प्रवाहित हो रही है। भारतवर्ष में पूरी नदियां पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं। भारत में मात्र एक ही नदी ऐसी है पूरब से पश्चिम की ओर बहती, जिसका नाम है नर्मदा। उल्टी दिशा की ओर बह रही नर्मदा माई वहां से निकली और यहाँ गुजरात तरफ गई। सारी नदियां कहीं कोई उत्तर बह रही, कोई दक्षिण बह रही, लेकिन इस दिशा तरफ कोई नहीं। माता नर्मदा की धार उल्टी हो गई। पर्वत पहाड़ चट्टानों को लांघते हुए माता नर्मदा ने बड़े बड़े शिखर पहाड़ों पर ऊपर चढ़ाई करके लौट के आ गई। एक कथा आती है, एक बार नर्मदा का विवाह हुआ। महाराज मेघल राज ने सोचा मेरी कन्या जो देवी नर्मदा है ना रेवा, ये विवाह योग्य हो गई, इसका विवाह किया जाए। एक राजा था, उनके साथ इनकी विवाह रखा गया। कारणवश नर्मदा की एक सहेली थी, सखी थी। जब नर्मदा मैया ने अपनी सखी से कहा, अरे सखी सुनो तो,
जी ने मेरे लिए सुंदर से योग्य वर देखा है, मैं चाहती हूँ कि तुम उस वर को देख के जाओ, मेरे योग्य है कि नहीं। वो सखी गई सो लौटे के नहीं आई। बोले नर्मदा माई की जय। सखी गई सो लौट के नहीं आई, सखी स्वयं वहीं रहने लगी। नर्मदा जी ने सोचा अब क्या होगा रेवा माई, विचार कर रही है, सखी गई सो लौटे के नहीं आ रही। नर्मदा जी वहीं चली गई। जैसे नर्मदा जी ने देखा, मैंने इसको हाल चाल पूछने के लिए भेजा था, यह तो राजा जो थी ना, जिनके साथ इनका विवाह हो रहा था, वह सखी नर्मदा जी की जो सखी है। जैसे राजकुमार ने देखा नर्मदा जी की सखी को, जैसे देखा नर्मदा जी पर मोहित हो गए। वह सोचने लगे यही तो नर्मदा नहीं रेवा। मोहित हो गए, इसके साथ विवाह हो गया। नर्मदा जी लौट के आई, बताओ इतने दिन हो गए मेरी सखी मेरी सहेली लौट कर रात तक नहीं आई। नर्मदा जी ने रथ सजाया अपने राज्य मेकल से, पिता मेकल से कहा पिताजी मैं अभी आ रही हूँ। रथ पर बैठकर जैसे विराजमान हुई, वहां देखा क्या, तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा सूर्यतां मुनिरीश्वरः। अरे माता नर्मदा ने क्या देखा, वैराग्य आ गया नर्मदा को। नर्मदा सोचने लगी, नर्मदा पीछे मुड़ के जैसे आई, पूर्व की ओर जा रही थी, पीछे नर्मदा मुड़ के जैसे गई, मुड़ गई तो नर्मदा द्रवित हो गई, पानी बन गई, जल बन गई, पानी बन के बहने लगी। जिसका नर्मदा का जल जो है ना, पानी बन गया, जल बन गया। बोलो नर्मदा मैया की जय। और विस्तृत कथा बाद में सुनाएंगे, क्योंकि भागवत की कथा है, भागवत पर भी हम सभी ध्यान दें। तो ये यहाँ हिरण्याक्ष की बात चल रही। हिरण्याक्ष ने अंधकासुर को गोद में लिया, गोद ले लिया, इसका वध हो गया, नर्मदा जी का प्रकट भाव हुआ। हिरण्याक्ष के छोटे भाई का नाम है हिरण्यकश्यपु, जिनकी पत्नी कयादु है। हिरण्यकश्यपु भगवान की तपस्या करने के लिए चला गया, परमपिता ब्रह्मदेव की तपस्या